जाते हैं इंपॉर्टेंट मेडिसिन के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर हज कौन कौन सी होंगी? फ्लैजिल पूरा डब्बा लेकर जाएं। वहां पर गर्मी बार बार बता रही शदीद है, 90% लोग विदाउट ट्रेनिंग आते हैं, किसी से पूछे बगैर नहीं आते, किसी से पूछ गीछ करके नहीं आते, मुंह उठाया जैसे वो आम सफर के लिए जा रहे वैसे वो हज के लिए निकल जाते हैं। गर्मी की वजह से 90% लोगों का पेट बहुत खराब रहता है। ठीक है, तो आप पूरा डब्बा लेकर जाएं। फायदा उसका ये हो जाएगा कि आपके जो अगर किसी साथी को, किसी कमरे वाले को, स्पेशली मिना में, मुजदलिफा में, अरफात में, ये तो आपके लिए इतनी जरूरी होगी। लोग यकीन करें, उस वक्त जो दुआओं का वक्त होगा ना, उस वक्त लोग झोलियां उठा उठा के आपको दुआएं देंगे, ये यकीन जाने आप, क्योंकि ना हाजियों के पास होती है, ना मिना में लोगों के पास होती है। और इसी तरह फ्लैजिल के साथ अपना इसबगोल का छिलका भी जरूर रखें। यहाँ से बड़ा जो डब्बा है वो लेकर जाएं, तो फ्लैजिल भी पूरा डब्बा लेकर जाएं। आप हाजी हैं, अल्लाह ने आपको गनी बनाया है, आप गरीब नहीं है। एक डब्बा लेने से आप गरीब नहीं होंगे। थोड़ा सा पैसा जो है वो आप मेडिसिन पर भी लगाएं। फिर इसी तरह पेनाडोल का पूरा डब्बा लेकर जाएं। अगर पेनाडोल आपको अवेलेबल नहीं हो पा रही है तो इसके अल्टरनेटिव जो भी मेडिसिन आपको हो रही है, क्योंकि वहां पर अभी मैंने आपको बताया बुखार बहुत होता है, सर दर्द बहुत रहता है, नजला जुकाम बहुत होता है, और बुखार वहां आम बुखार नहीं होता, हड्डियों का बुखार होता है। तो अगर आप पेनाडोल से आप सेटिस्फाइड होते हैं तो ठीक है, कुछ लोग ओमनीडोल से होते हैं, कुछ लोग इसके अलावा अपनी मेडिसिन जो है वो यूज करते हैं। तो वो सारी मेडिसिन आपके पास, ये भी पूरा एक एक डब्बा लेकर जाए। ये मैं वो वाली मेडिसिन बता रही हूँ जो नॉर्मल लोग यूज करते हैं, और ये इजीली आपको अवेलेबल हो जाएंगी। इसी तरह मैंने पिछली दफा भी बताया CAC 1000+ की अब तो बहुत सारे जो है फ्लेवर में आ गई है। इस वक्त भी आप देखें, क्योंकि मुझे पता था लोग ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, इसमें मेरी 2 टैबलेट्स डली हुई थी। गर्मी में खाली पानी आपको फायदा नहीं देता है। गर्मी में आपके पानी के अंदर या तो आपकी कच्ची लस्सी होनी चाहिए, या ये CAC 1000 कैक 1000 की 2 टैबलेट इतनी बोतल में होनी चाहिए, या कैल्सी होनी चाहिए, या लेमन होना चाहिए, नमक होना चाहिए, चीनी होनी चाहिए। आपकी जो बोतल है वो सिर्फ खाली पानी की बोतल नहीं होनी चाहिए गर्मी में। और अब तो मेडिकल ने इसको प्रूव कर दिया, क्योंकि एटमोस्फेयर ऐसा आ गया। अब एटमोस्फेयर वो रहा ही नहीं, वो पुराना जमाना के हम खाली पानी की बोतल लें और हम चल पड़े। तो ये जो आपकी CAC 1000 है, 40 डेज के लिए आप जा रही हैं, 40 डेज का आपका, आपके हस्बैंड दोनों का हिसाब लगाएं कि आपको कितनी चाहिए। सेकंड, जैसे ही आप लोग एक तवाफ करके फारिग होंगे, ये बस एक टैबलेट आपने अपनी खाली बोतल में आपने एक टैबलेट डाली। हरम में जगह जगह जो है इसके नलके लगे हुए हैं आबे जमजम के, उसमें आपने आबे जमजम डाला, उसको हल्का सा शेक किया, और जी आपने पी। इधर आप कैक 1000 लेकर फ्री होंगे, उधर आपको इंस्टेंट एनर्जी आ जाएगी। अच्छा, मुझे इन्होंने पैसे कोई नहीं दिए हुए, ठीक है, ये मैं पहले ही बता दूं, सिर्फ एनर्जी आती है तो इसलिए। अच्छा, जो शुगर पेशेंट है वो पहले अपने डॉक्टर से पूछेंगे फिर लेंगे, क्योंकि इसमें शुगर होती है, और मुझे अभी तक आइडिया नहीं है कि इसमें शुगर फ्री है कि नहीं, क्योंकि कभी यूज नहीं की। तो ये आप देख लीजिएगा, या तो आप ये लेकर जाएंगी, ये टैबलेट्स वैसे बहुत इफेक्टिव है, जरूर लेकर जाए। और साथ में आप कैल्सी के डब्बे लेकर जाए, और थोड़े नहीं ज्यादा ले जाए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में बांटे, स्पेशली अरफात, मिना, मुजदलिफा, बहुत लोग जो हैं उनको इसकी अशद जरूरत होती है। तो आप ये जरूर साथ लेकर जाएंगी। फिर इसी तरह आप जो है वो जब आप ये अपने सारी वैक्सीनेशन वगैरह करवाएंगी, सब कुछ करवाएंगी, इंजेक्शन लगवाएंगी, तो आपको मैंने बताया कि क्यों वैक्सीनेशन किस चीज की है, नजला जुकाम खांसी की। तो नजला जुकाम खांसी के लिए जो भी टैबलेट्स आप पाकिस्तान में यूज करते हैं वो टैबलेट्स भी अपने साथ जरूर रखें। प्लीज एंटीबायोटिक्स ना रखिएगा, एंटीबायोटिक्स बिल्कुल ना यूज करें, ना एंटीबायोटिक्स, ना एंटी एलर्जी, ऐसी चीजें नहीं, बस नॉर्मल सी जो इंस्टेंट आपको उस टाइम पर फायदा दे दे। कुछ लोग तो भाप से भी ठीक हो जाते हैं, कुछ लोग जुशांदे से भी ठीक हो जाते हैं, तो थोड़े से जुशांदा रख लीजिएगा अपने पास। और इसी तरह आजकल तो हमारे जो हकीम है वो प्राइवेट भी जुशांदे वगैरह बना देते, तो कुछ ना कुछ रख लीजिएगा, आपको भी फायदा होगा। गर्म पानी डाला और इजीली मेथी दाना बहुत जबरदस्त होता है,
आपको अगर जुकाम बहुत शदीद है, आपको बुखार हो रहा है, मेथी दाना अगर आपके पास हो, आधी चम्मच आपने एक कप में डाली, गरम गरम पानी उसके ऊपर से आपने डाला, बस वो मेथी दाने का एक अगर आप कहवा पी ले, खाली मेथी दाने का, तो वो भी आपके नजला जुकाम के लिए बड़ा फायदेमंद हो जाता है। इस तरह अभी आपने मुझसे टैबलेट्स पूछा कि खवातीन के लिए जो सेफ टैबलेट है वो है प्रेमलोट एन। लेकिन अगर आप मेडिसिन ना यूज करना चाहे तो भी अच्छा है, और अगर यूज करना चाहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रेमलोटेन की जो टैबलेट होगी वो तब तक आप नहीं लेंगे जब तक आप अपना अल्ट्रासाउंड किसी अपनी लेडी डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे। ठीक है, टैबलेट सेफ है, लेकिन पहले आप लेडी डॉक्टर को दिखाएंगे अपना अल्ट्रासाउंड, वो आपको बताएगी कि आपने खुराक जो है, मेडिसिन जो है वो कितनी रखनी है। क्योंकि एक चीज ध्यान में रखें, जब भी आप पीरियड्स रोकने की दवाई कोई भी यूज करते हैं वो आपकी किडनीज पर इफेक्ट करती ही करती। ठीक है, तो आप अगर यूज करना चाह रहे हैं तो ये सेफ टैबलेट है, बहुत अच्छी है, कोई खास बड़े बड़े नुकसानात नहीं देती। जैसे फेमिला की कुछ टैबलेट दे देती हैं, जैसे डाइन देती है, डाइन की एक टैबलेट आगे पीछे हो गई तो थ्रू आउट आपके पीरियड्स जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो जिस तरीके से नुकसान देते हैं ये उस तरह से देती तो ये भी है, लेकिन उस तरह से नहीं, थोड़ी सेफ है। तो प्रेमिलोटेन अगर आप लेंगे तो पहले डॉक्टर को दिखाएंगे, वो आपको बताएगी कि आपने दिन में 2 लेनी है या 4 लेनी है, ये फिर आपको डॉक्टर बताएगी। और अगर फॉर एग्जाम्पल आप ये टैबलेट्स ले रहे हैं, आप चले गए हरम में और वहां पर अगर आपको स्पॉटिंग स्टार्ट हो रही है या आपके पीरियड्स का स्टार्ट हो रहा है, तो आप फौरन हमसे व्हाट्सएप पर राब्ता कर लेंगे इंशाल्लाह। तो वहां पर भी हम आपको गाइड कर लेंगे कि आपने इंस्टेंट जल्दी जल्दी जो है वो आप क्या कर सकते हैं उसके लिए। कुछ खवातीन ऐसी होती हैं वो टैबलेट्स आगे पीछे कर देती हैं और फिर क्या होता है, वैसे तो पीरियड्स आपको 7 दिन के लिए आने होते हैं और इस तरह से पीरियड पूरा महीना जो है वो बेचारियां फिर हरम के सेन में ही रह जाती हैं। तो अगर आप इस काबिल हैं कि टैबलेट को अपने वक्त पर लेंगी और एक टैबलेट भी नहीं छोड़ेंगी तो इसका इस्तेमाल करें। इसके लिए मैंने लास्ट वीक भी बताया था, अपने मर्दों से अलार्म लगाना सीखें। और जैसे हम ये टैबलेट्स लेकर गए थे, यानी जो हरम में जाने वाला बैग एक डब्बा उसमें होता था, जो हमारा हैंड कैरी होता था एक डब्बा उसके अंदर पड़ा होता था, जो हमारा लगेज था उसके अंदर इतने ढेर सारी ये टैबलेट पड़ी होती थी कि अगर हम हरम में भी हैं तो हम फौरन फौरन टैबलेट ले लें। तो अगर टैबलेट्स लेनी है तो बहुत केयर करनी पड़ेगी, एक टैबलेट भी छोड़नी नहीं है। फिर इसी तरह आपको एकदम से रैश होगा, मैंने अभी क्या बताया कि वहां की जो सरजमीन है वो बहुत ज्यादा नमी वाली है, आपकी थाइस टकराएंगी, रैश होगा। अगर आप रैश के लिए कोई भी क्रीम ले लेते हैं, कोई भी क्रीम अगर आप रैश की यूज करते हैं तो वो क्रीम आपको हार्डली कम से कम 5 घंटे 6 घंटे क्रीम लेगी, फिर आपके रैश जो है वो दूर होंगे। और कई खवातीन 4-4 5-5 दिन हरम जाने से रह जाती हैं। यहां पर मैं आपको एक ट्यूब दिखा रही हूँ, इसका नाम है क्विंच। क्विंच जो है ये ज्यादातर, आप यहाँ पर स्पेलिंग भी देख लें इसीलिए सामने लाई हूं, क्विंच जो है ये यूज होती है जले हुए के ऊपर लगाते हैं। ठीक है, प्योरासीन के साथ इसको मिक्स करते हैं और अगर किसी की स्किन जल जाती है तो क्विंच लगती है। अगर आपको रैश पड़ गए हैं तो क्विंच इंस्टेंट आपको ठीक करेंगे, क्योंकि रैश पर भी वो जलने का जो होता है, एक तरह की जलन हो रही होती है, आपको बड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है, तो ये आपको इंस्टेंट आपको ठीक करेगी। तो ये है क्विंच क्रीम, रैश के अल्टरनेटिव ये भी। और एक और क्रीम भी मैंने सामने रख दी है, भी रैश की है, बड़ों के रैश की है। अगर आपको जो है जो भी बेहतर लगे तो आप वो वाली क्रीम्स जो है वो यूज कर सकते हैं। फिर इसी तरह अपनी बॉडी पेन के लिए, जिस्म के दर्द के लिए जो बाम आप यूज करते हैं, जो आप क्रीम्स यूज करते हैं, वो क्रीम्स वगैरह बेशक यूज करें, लेकिन इन क्रीम्स के अंदर खुशबू बहुत तेज होती है, ये बहुत तेज स्मेल के साथ होती हैं। तो फिर आपने, क्योंकि रात में आपकी टांगों में, आपके कंधों में, आपकी बॉडी में शदीद पेन होती है, तो अगर रात में आपने लगाई तो तहज्जुद के लिए अगर आप जा रही हैं तो बहुत अच्छी तरह से अच्छे खुशबूदार साबुन से अपने आप को वॉश करेंगी, आप फिर जाएंगी। लेकिन क्रीम साथ रखें। और आजकल बड़े इजीली ऑनलाइन 2500 2800 3000 4000 के बीच में मसाजर मिल जाते हैं। तो एक मसाजर
कोई सा भी अच्छा सा मसाजर अपने पास रखें, क्योंकि वहां पर आपके पास कोई ऐसा नहीं होगा कि आपका सर दबाए, आपके कंधे दबाए, आपकी टांगे दबाए। तो मसाजर होगा तो इजीली वहां पर आप अपने आप को फैसिलिटेट कर सकेंगी इंशाल्लाह। इसी तरह जैतून का तेल जरूर रखें। जैतून का तेल मालिश करने के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी टांगों के लिए, आपकी बॉडी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वहां पर। और अगर एक्स्ट्रा वर्जन जैतून का तेल आप लेकर जाएं, जिसको खाने वाला जैतून का तेल कहते हैं, तो रोजाना सुबह के वक्त गर्म पानी में 1 चम्मच जैतून का तेल डालकर अगर आप पी लेते हैं, तो ये आपकी कुव्वत मुदाफियत को इस हद तक बढ़ा देता है कि आप अपना हज बड़े अच्छे तरीके से करने के काबिल हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके ऊपर वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख दे, वो क्या है? ORS। ठीक है, ORS। इसके बगैर ना आपने हरम में जाना है, इसके बगैर ना आपने मस्जिद नबवी में जाना है। आपकी बोतल के अंदर एनी टाइम या तो कैक 1000 2 गोलियां, या ORS आपने अपनी बोतल ली, आधा पैकेट ORS डाला, उसको शेक किया, रास्ते में जितनी देर तक आप जा रहे हैं ये ORS पीते रहे। ना आपका पेट खराब होगा, ना आप डिहाइड्रेट होंगे। वहां पर पता है क्या होता है? वहां पर आप जो लोग होकर आए हुए हैं वो जरूर अपना एक्सपीरियंस बताएं। हर बंदा कहता है मेरा दिल घबरा रहा है, मेरा दिल घबरा रहा है। आपको ना थोड़ी थोड़ी देर के बाद एक से दूसरा आपको कहेगा मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे ऐसे लगता है मेरे अंदर आग लगी हुई है, और मुझे ऐसे लगता है मेरे जिस्म में जान नहीं है। हर दूसरा बंदा ये बात करेगा। उसकी वजह क्या है? वहां जाकर आप और मैं, हम सब डिहाइड्रेट हो जाते हैं, हमारे अंदर हाइड्रेशन नहीं रहती और पानी की कमी हो जाती है। जैसे ही हम डिहाइड्रेट होते हैं तो क्या होना शुरू, क्योंकि पानी हम बहुत ज्यादा पीने के आदी नहीं होते, पसीने बह रहे हैं, फिर हम कहते हैं हाँ होटल जाएंगे तो पी लेंगे, फलां जगह बैठेंगे तो पी लेंगे, अभी तो मैंने चाय पी है कैसे पीऊं, अभी तो मैंने कॉफी ली है कैसे पीऊं। तो पानी बहुत ज्यादा हम नहीं पीते। तो आपको इंशाल्लाह जो ORS है ये डिहाइड्रेट नहीं होना देगा। ये भी पूरा डब्बा लेकर जाए साथ। अगर कोई भी खातून आपको कह रही है कि भाई मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है, या मैं, और पता है ज्यादातर औरतें क्या कहती हैं? ज्यादातर औरतें वहां ये समझती हैं कि मैं जो पीरियड्स की टेबलेट लेकर आई हूं, शायद उन्होंने मेरे अंदर आग लगाई हुई है। क्योंकि एक तो हमारे इस सब कॉन्टिनेंट में ये चीज गर्म है, ये चीज ठंडी है, ये गर्म है, ये ठंडी है, ये भी हम बहुत ज्यादा करते हैं ना। तो वो हम कहते हैं दवाइयों की गर्मी चढ़ गई। वो दवाइयों की गर्मी नहीं होती, वो आप डिहाइड्रेट हुए होते हैं। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पूरा एक बड़ा डब्बा आप लेकर जाएंगी। किसका? ORS का। 40 पैकेट्स आपके, 40 पैकेट्स आपके हस्बैंड के, ये जो भी महरम साथ जा रहा है सबके अलग अलग जाएंगे।